पे आउट आने वाला है। अगर आपका पे आउट नहीं बना है अभी तक, तो आप उसको जो अगले महीने आपका पे आउट आएगा, जो जिसके लिए आप इस महीने मेहनत कर रहे हैं, वो पे आउट उसको बता सकते हैं। सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस। कैसे हैं आप सभी? होप से सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन। सो हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू टॉक टू अननोन पीपल, या फिर आप कह सकते हैं हाउ टू इनवाइट अननोन पीपल इन योर बिजनेस। यानी कि हम जिनको जानते नहीं हैं उनको किस तरह से बिजनेस में लेकर आएं। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ओके, पहला पॉइंट है, देखिए, जब भी हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ठीक है, क्योंकि जब हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो हमें उस चीज़ की नॉलेज रहेगी कि हाँ भाई, इस बंदे के लाइफ में ये फेजेस आए हैं और जो है मैं इस तरह से इस बंदे की हेल्प कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमें अपने आप को कम बोलने देना है, सामने वाले को ज़्यादा बोलने देना है। ठीक है, अब दूसरी बात और मेन बात ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर, या फिर आप फ़ोन में कैमरा ऑन कीजिए फ्रंट और वहाँ पर एक फ़ोन रखिए ऐसे कर कर और बोलने का ट्राई कीजिए, हेलो गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस, या फिर जो भी आपका नेम है। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का तरीका। अब देखो ये पॉलिश कैसे होगा, यानी कि हम इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाएंगे। ये ना, जब आप ट्राई करेंगे, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी चलाने की नॉलेज है, अब मेरे पास कार ही नहीं है, तो मेरी नॉलेज पर ज़र लग जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे को उस चीज़ को डेली यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। इसी तरह से आप कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अपनी लाना पड़ेगा। फिर जाकर धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम से परफेक्टली आ जाएगा, आपसे गलतियाँ होंगी, आप हिचकिचाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो ये ज़ुबान है ये एकदम फ्लुएंट बोलने लगेगी। ठीक है जी, तो ये पावर है टाइम की, तो आपको टाइम देना है। अब जब हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे बंदे से, देखो मेरे दो तरीके हैं बोलने के, मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका नाम मनीष है। ठीक है जी। जी जी, मेरा नाम भी अनस है। हाँ, मैं ना मैं काम मैं काम जी, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ जी। तो ये देखो, एक तो ये हो गया नॉन कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है इसी लाइन को। हाँ जी, आपका नेम? अच्छा, मनीष है, बहुत ही प्यारा नेम है जी, मनीष। अच्छा मनीष जी, क्या करते हैं आप? अच्छा, आपकी शॉप है? ओके ग्रेट, किस चीज़ की शॉप है? अच्छा, किराना स्टोर है आपका, बहुत ही बढ़िया। ओके मनीष जी, एक बात बताइए। अच्छा, मेरा नेम है जी मोहम्मद अनस। ठीक है, और मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, आप मेरे को कितना कमा लेते हैं आप उस चीज़ से, किराना स्टोर से? ये देखो डिफरेंस, आपको जो है ना, एकदम पहली बात तो चिल मूड में रहना है। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स फील करवाओ पहले तो। मैं देखो, मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ, एकदम रिलैक्स, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मार के डालकर। ठीक है, इस तरह से बंदे को फील करवाओ कि वो बंदा आपके साथ कंफर्टेबल है। ठीक है, उसके बाद उससे उसके बारे में पूछो, क्या हुआ क्या नहीं, अपने बारे में बताओ। ये नहीं कि डायरेक्ट बिजनेस पर ही आ जाओ। काफ़ी सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो डायरेक्ट ना बिजनेस पर ही आ जाते हैं कि जी मेरा एक बिजनेस आप करना चाहोगे। भाई, जान ना पहचान, वो बंदा डायरेक्टली मना कर देगा आप। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है बिजनेस। ठीक है, आपको पूरी तैयारी करके जानी पड़ती है, तब जाकर आप एक नए बंदे को इनवाइट कर पाते हैं। और इससे बेहतर ये है, आपके ना कनेक्शन भी बढ़ेंगे। जब आप अननोन पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उससे आपके कनेक्शन भी बढ़ते हैं। आप कनेक्शंस कहाँ काम आ जाए किसको पता है ना। तो अब देखो, कॉन्फिडेंट आपने बढ़ा लिया, बंदे को कंफर्टेबल आपने कर लिया, है ना। अब बारी आती है उसको बिजनेस प्लान किस तरह से समझाएं। देखो, सबसे पहली बात, जो उसने आपको अपनी लाइफ के डाउनफॉल बताए हैं, आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। कि आपको पता है वनी जी, मेरी भी ना एक जॉब थी, लेकिन वो ना लॉकडाउन में छिन गई मेरे से। या फिर मैंने भी एक किराना की शॉप खोली थी। जो आपका वैलिड रीज़न होगा वही बताना है उसको।
ये नहीं कि जी आपने कुछ ही बताओ फिर रहे हैं और बाद में जब वो आपके साथ आ भी गया बिजनेस में, अगर आपके साथ आ भी जाता है वो बंदा बिजनेस में, तो वो आपको झूठा समझेगा कि यार इस बंदे ने तो मेरे से ये बताया था लेकिन अब ये मुकर रहा है तो ये झूठा है। तो आपकी चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। देखो मैं स्टडी कर रहा था तो मैं स्टडी के बारे में बताता हूँ। इस तरीके से जो भी आप वर्क कर रहे हैं आप उसके बारे में बताएं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे बंदे का, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपना डाउनफॉल बता सकते हैं कि जी मेरा एक मेडिकल था और वो मेडिकल बहुत अच्छे चल रहा था, बट किसी कारण की वजह से मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। यार डाउनफॉल सभी की लाइफ में आते हैं, बट देखो फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन, मेरे एक ब्रदर ने मेरे को बताया और आज मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहा हूँ 50 से 60 हज़ार महीना, या फिर जितना भी आपका अगले महीना पे आउट आने वाला है। अगर आपका पे आउट नहीं बना है अभी तक तो आप उसको जो अगले महीने आपका पे आउट आएगा, जो जिसके लिए आप इस महीने मेहनत कर रहे हैं, वो पे आउट उसको बता सकते हैं, ठीक है जी। तो और हाँ, आपकी अगर 10 से 15 हज़ार का पे आउट आ रहा है तो बेस्ट है, उसको वो दिखा दो कि जी ब्रदर अभी तो देखो मैं 2 से 3 घंटा काम करता हूँ और मेरी इनकम आ जाती है। देखो कहाँ से कहाँ मिले थे, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था इसको खर्चा पानी निकल जाएगा, लेकिन मैं फुल टाइम कर रहा हूँ जिसको। डैम श्योर बंदा ना 100% पूछेगा आपसे, अच्छा यार ये तो बढ़िया है, 2 से 3 घंटे काम करते हो और 10 से 15 हज़ार कमा ले, तो मेरे को भी बताओ यार। ये होता है सही तरीका, ये होता है प्रॉपर तरीका, ठीक है जी। इस तरह से इनवाइट किया जाता है। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको कि जी मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, ठीक है, कैसे करना होगा। सिंपली पता है क्या, हम डरते क्यों हैं? देखो अगर मेरे को ये वीडियो बनानी है तो मैं सिंपली बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा कि अच्छा मेरी वीडियो नहीं चली तो, अच्छा मेरे को सामने वाले ने ये कह दिया तो। ऐसा नहीं होता है। अननोन पर्सन जो है ना वो आपसे ज़्यादा पोलाइट रहता है कंपेयर टू जो आपके नोन पर्सन है, वो आपको डिनाई कर देंगे साफ, लेकिन अननोन पर्सन आपको साफ मना नहीं कर पाएगा। तो 90% चांस जो आपके बिजनेस के आने के रहते हैं वो अननोन पर्सन से रहते हैं, ध्यान रखना ये बात मेरी, ठीक है। और एक और बोनस टिप देना चाहूँगा आपको मैं, अननोन पर्सन को किस तरह से आप इजीली इनवाइट कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। सिंपल सी बात, उसके साथ अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उसके जैसे मान लीजिए हम ट्रैवल करते हैं, सफ़र करना उसको बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ सफ़र कर रहे हैं तो कोई कुरकुरा वगैरह हो, चिप्स हो, तो आप उसको वो शेयर कर सकते हैं कि लो ब्रदर खाओ। और अगर आप लड़की हैं तो डियर ऐसा मत करना, वो आपके इंटेंशंस को गलत ले जाएगा, ठीक है। या लड़की है, बॉयज़ को भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इंटेंशंस को आपकी गलत ले जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत ही संभल कर करना होगा काम। हाँ, आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अच्छा जैसे कोई वो फ़ोन में, हम ज़्यादातर जब भी ट्रैवलिंग करते हैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल किया, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, अब उनके बारे में शेयर कर दो। जैसे रोनाल्डो की पोस्ट आ गई, ऐसे कर दो, अरे यार आप ही रोनाल्डो को देखते हो? अरे भाई अच्छा जी, मेरे को नहीं पता था, मैं भी देखती हूँ, या फिर मैं भी देखता हूँ इसको। यार इन बंदे की फ़ैन फॉलोइंग देखोगे ना, और इसकी जो मैच हुआ था, याद रखना 1 से 2 मैच, तो भी सेलिब्रिटी हो, मतलब आपको ना 3 से 4 क्वेश्चंस पता होना चाहिए उसके। अगर वो पूछ ले बंदा आपसे तो आप उसका आंसर कर पाएँ। फर्जी हवाबाजी नहीं करनी है। मतलब कि देखो अब वो रोनाल्डो की फुटबॉल हो सकती है, महिंद्रा थार की कार हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, वो कोई सी भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है जी। वो राउंड टू हेल हो सकते हैं, वो हर्ष बेनीवाल हो सकते हैं, कोई से भी वो यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बस मेन रीज़न ये है, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। वो बंदा बहुत कम से शुरुआत करेगा, अननोन पर्सन आपके सामने बहुत कम से शुरुआत करेगा। और मैंने आपसे बता ही दिया है शुरुआत किस तरह से करनी है, क्वेश्चंस पुट अप करके। और क्वेश्चन भी वैलिड पूछने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने वॉच कहाँ से ली, वैसे आप पूछ सकते हैं। अगर ऑकवर्ड ना करवाएं बंदे को, आप यहाँ से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, कि मेरे को ये जानना था, अगर आप माइंड ना करें तो, कि आपने वॉच कहाँ से ली है या फिर आपने शर्ट कहाँ से ली है, तो बता देंगे वो। इस तरह से आपका फिर बिज़नेस शुरू हो जाएगा। जो मैंने पहले बताया है ना टॉपिक्स, किस तरह से अपने बिज़नेस को लेकर आना है बातों के बीच में, पहले उससे पूछना है फिर आना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बहुत ही स्मूथली आप ट्रैक पर आ जाओगे। ये चीज़ जो मैंने पीछे बताई है ना, अगर आप ये अप्लाई करोगे बहुत ही स्मूथली आ जाओगे आप ट्रैक पर। बस इतना ही आसान था, ठीक है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, इतना ही आसान था। तो बस इतना सा करना था आपको अननोन पर्सन के साथ। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो बता देना, वो जल्दी आ जाएगी। बाकी चलिए आप तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो
तो शेयर कर देना जो भी आपकी टीम है उनके साथ, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही मज़ा आता रहे। ऑल द